तो आज हम स्विच स्टार्ट करेंगे। बट स्विच स्टार्ट करने के पहले हम है ना थोड़ा सा वायर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। वायर्स के बारे में पहले जान लेते हैं, जैसे कि लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री से हमने स्टार्ट किया था। वैसे ही सिमिलरली आज हम लेयर वन से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं रहेगा लेयर वन में, ठीक है। बट तब भी हमको कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कैसे कैसे वायर्स यूज होते हैं, उन वायर्स में कैसे डेटा जाता है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। एक मिनट। तो जैसा मैं बोल रहा था कि पहले हमको वायरिंग जानना जरूरी है कि कैसे दो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। करेक्ट होंगे। तो हम अगर इंटरनेट को नॉर्मली अगर हम देखें तो हम जो यूजुअली अपने घर पे या फिर अपने अगर आप शॉप ओन करते हो तो शॉप्स में, या फिर कोई भी आप मॉल्स में जाते हो, तो वहां पे जो छोटा सा जो हर दुकान में इंटरनेट का कनेक्टिविटी लगा रहता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। और इस टाइप के कनेक्टिविटी को हम सोहो बोलते हैं। सोहो का मतलब होता है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। हम्म। स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। होम। अब इसमें होता यह है कि ये बहुत ही छोटे एरिया में यूज होता है। जैसे कि हमारे घर में देख लो इसको, वायर्ड कनेक्टिविटी के बजाय आप इसको अपना वाईफाई राउटर मान लो, ठीक है। हम्म। वायर के बजाय यहाँ से ये सब आपके लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है, और ये डेटा भेज रहे हैं वायरलेस के थ्रू, वायरलेस। ठीक है। और ये वाईफाई मोडेम है। वाईफाई मोडेम से आपका एक फाइबर केबल बाहर निकल के जाता है, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक राउटर से कनेक्टेड होता है टू दी इंटरनेट, ठीक ओके। है। वेरी सिमिलर एग्जाम्पल। ऐसा ही कुछ आप कहाँ देखोगे? आप अगर कोई दुकान में जाते हो, छोटे से कोई दुकान में जाते हो जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कपड़े की दुकान हो गई, मिठाई की दुकान हो गई, या फिर कोई शॉपिंग मॉल में कोई छोटा सा एक दुकान हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे अगर आप देखोगे तो देर आर डिफरेंट कैमरास, कैमरास लगे होते हैं वहां पर, ठीक है। उनका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, उनका एक प्रिंटर भी कनेक्टेड होता है, सब हम्म। कुछ एक कनेक्टेड होता है। होता यह है कि वो उस दुकान में वायर से जा वायर से एक छोटे से स्विच के साथ जाके कनेक्ट होता है। ये स्विच कैसा दिखता है, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटी होती है, ये हम बाद में जानेंगे। अभी सिर्फ हम वायर्स पे बात कर रहे हैं। ओके। तो ये सभी डिवाइसेस वायर्स के थ्रू एक स्विच पे जाके कनेक्ट होता है। और ये स्विच फिर होता यह है कि जैसे कि अगर मैं एक बड़े से मॉल का देख लूं, ठीक है। तो मॉल में एक बड़ा सा एक राउटर होगा पास में। ये उस दुकान का जो स्विच है वो उस राउटर से जाके कनेक्ट हो जाएगा, और वो राउटर उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी कराएगा, ठीक ओके। है। तो ये चीज हर जगह है। इवन आप बाहर एक लोकल दुकान में भी चले जाओ, उनका भी ऐसे कुछ कनेक्टिविटी होगा। उनके सभी सीसीटीवी कैमरास या प्रिंटर और कंप्यूटर जो है एक स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे। और फिर वो स्विच उनको सिर्फ स्विच तक ही दिखाई देगा। फिर हाँ, ये जो कनेक्टिविटी जो हमारा लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, आपके घर किसकी कनेक्टिविटी लगी हुई है? किस हाँ। प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी? एयरटेल, जियो, किसकी एयरटेल। लगी हुई है? एयरटेल। 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 तो आपने अगर नोटिस किया हो, एयरटेल के बंदे कहीं से वायर लाते हैं और आपके वाईफाई मोडेम में जोड़ देते हैं। बस उतना ही आपको दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता। तो वो बेसिकली वो एक जो वो खंबे से लेके आते हैं, एक जहाँ उनका सेटअप बना हुआ है, जैसे उनका सेटअप बना हुआ रहता है, करेक्ट। बना हुआ है एक तो खंबे पे। हाँ, हाँ। तो दुकान में भी ऐसे ही होता है। वो एयरटेल वाला जो है वो दुकान के पास आएगा, वो ये सभी डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट कर देगा। और वो एक वायर ले जाएगा सबसे पास वाले राउटर के पास, उस एरिया के सबसे पास वाले राउटर के पास जाके कनेक्ट कर देगा, और उससे इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे एरिया में ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब हम्म। मैं इसको थोड़ा सा और इवॉल्व कर दूं, बड़े एरिया पे लेके आऊं। ठीक है। तो हम अगर हमारे कंपनी में देख लें, कंप्यूटर्स भी होते हैं,
कोई कोई कंप्यूटर पे काम करता रहता है, तो कोई लैपटॉप पे काम करता रहता है ना। लैपटॉप हाँ से जी। जाने वाली लैपटॉप से जाने वाली इंफॉर्मेशन वायरलेसली जाएगी। कोई पीसी पे काम कर ओके। रहा है तो वो वायर से जाएगी, है ना। अब होता ही है, लैपटॉप से जाने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वाईफाई राउटर के पास जाएगा, और वाईफाई राउटर से वो जो है वायर के थ्रू एक स्विच के पास जाके कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली पीसी से डायरेक्टली एक वायर जाएगा, वो स्विच के पास कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जितने भी पीसीज हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, वो एक थर्ड फ्लोर के एक स्विच के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अगर पीसीज मैं बना दूं, तो ये सभी इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। अब सिमिलरली हो गए, सेकंड फ्लोर में भी एक छोटा सा एक स्विच लगा होगा जो सेकंड फ्लोर के यूजर्स को या फिर एम्प्लॉयज को कनेक्ट कर रहा होगा। फर्स्ट फ्लोर में भी एक ऐसा होगा जहां पे फर्स्ट फ्लोर के एम्प्लॉयज को एक स्विच कनेक्ट कर रहा होगा। अब ऑब्वियसली होता यह है कि एक स्विच में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर हम्म। हाँ ऐसा मान लेते हैं, एक स्विच में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर उसका डिजाइन ही ऐसा बना नहीं है कि वो 1000 एम्प्लॉयज को एक साथ कनेक्ट कर सके। वेट कर सकते हैं जी। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी स्विच अभी तक बना नहीं है जिसमें 1000 पोर्ट्स हो या इंटरफेसेस हो। ऐसा हम्म। कोई भी डिवाइस आज तक बना नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जितने, सॉरी कुछ तो हुआ था। हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं स्क्रीन सर, बंद अभी नहीं, नहीं बंद होगी। है? ऑलराइट। तो होता यह है कि ये स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री जो है, वो ये सभी फ्लोर से कनेक्टेड होते हैं। और हम्म। ये सभी स्विच से एक या दो वायर या फिर तीन वायर जो है, ये एक स्विच डी जो लिखा हुआ है, ये डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, अगर मैं छोटा सा ओवरव्यू दूं, मतलब ये एक स्विच होता है जहां से बाकी सभी छोटे छोटे स्विचेस जो है कनेक्टेड होते हैं, और ये बड़ा सा स्विच जो है वो आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ से डेटा। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ से आने वाले डेटा को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सभी स्विचेस पे, हम्म। भेज रहा है। ठीक है, डिवाइसेस हैं, ये सभी एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्टेड होते हैं, और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच एक उस बिल्डिंग के एक राउटर के साथ कनेक्टेड होता है, और वो राउटर से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो होता ये है कि ये जो छोटा सा एक बना है ना, ये एक छोटा सा लैन बन जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। तो उस बिल्डिंग का छोटा सा नेटवर्क बन गया, इसको हम लैन भी बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर ऐसे दो तीन बिल्डिंग है, तो हर एक बिल्डिंग का एक एक लैन होगा। ठीक है। ठीक है, हर हर एक एक बिल्डिंग का, बिल्डिंग, हर एक फ्लोर का हाँ, बिल्डिंग का। हाँ मतलब जैसे लैन होगा, मतलब वो हर एक बिल्डिंग में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो उनका एक नेटवर्क बनाएंगे। जैसे कि ये मैं रियल टाइम के हिसाब से एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो होगा ये ठीक है। कि ये जितने भी यहाँ पे ये येलो जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब एक लैन के पार्ट है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल लोकल है, और इनका खुद का छोटा सा एक एरिया है, और उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट करके रखा है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। और समझ लेते हैं ये बिल्डिंग नंबर वन है। तो अगर ऐसे ही दो बिल्डिंग है उस बड़े से आईटी कैंपस में, दो बिल्डिंग है, तीन बिल्डिंग है, चार बिल्डिंग है, वो हर बिल्डिंग में ऐसे ऐसे छोटे छोटे लैन बने होंगे, जिसमें उस बिल्डिंग के एम्प्लॉइज एक एक राउटर से कनेक्टेड होंगे, ऐसे कुछ इस डिजाइन से। तो अगर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये एक बिल्डिंग हो गई।
ये एक और बिल्डिंग यहाँ रख देते हैं। तो क्या हुआ, ये बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3। तो क्या हुआ, ये बिल्डिंग नंबर 1 में जितने भी एम्प्लॉयज है वो लोग एक लैन के पार्ट हो गए, हाँ बिल्डिंग जी। नंबर 2 में जितने भी एम्प्लॉयज है वो दूसरे लैन के पार्ट हो गए, बिल्डिंग नंबर 3 में जितने भी एम्प्लॉयज वो उनका खुद का एक अलग लैन है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि ये राउटर्स की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी राउटर्स हैं मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये जितने भी ये स्विच डी हैं, मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा एक साथ, ऐसे, ओके। ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। और फिर क्या करूंगा, कोई एक स्विच डी को मैं एक बड़े से राउटर से कनेक्ट कर दूंगा जो कि मुझे इंटरनेट ले जाएगा। ऐसा भी कनेक्टिविटी में कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो ये मैं छोटा सा एक डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन हम्म, या फिर आर्किटेक्चर यूजुअली कैसा दिखता है वो मैं बता रहा हूँ। ये एक ओवरव्यू है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता हो। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के हम्म। लिए मैंने बनाया है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है कि मतलब एक स्विच के अंदर आगे कितने भी पीसेस भी हो सकते हैं, क्या पता उसमें एक ही हो या दो हो, क्या पता उसमें 50 हो। हाँ, हाँ, एक स्विच में जरूर अब डिपेंड करता है कि उस स्विच में कितने पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स, हाँ जी। ठीक है, डिपेंड करता है। तो अब अगर वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक 8 बिट स्विच, 8 पोर्ट स्विच आता है, 16 पोर्ट स्विच आते हैं, 24 पोर्ट स्विच आते हैं, 48 पोर्ट स्विच आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा, आप 48 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, हम्म। है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं हर फ्लोर पे 48 पोर्ट वाला यूज कर रहा हूँ। मैं फ्लोर थर्ड पे 48 वाला यूज कर रहा हूँ, या फिर सेकंड फ्लोर पे मैं 16 वाला यूज कर रहा हूँ, या स्विच या फर्स्ट फ्लोर पे मैं 8 पोर्ट वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे 8 एम्प्लॉयज है। 60 स्विच टू मतलब सेकंड फ्लोर में 16 है, थर्ड फ्लोर में 48 है। तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर रहा हूँ। या फिर मेरे पास यहाँ 8 एम्प्लॉयज होते हुए भी मैं 48 पोर्ट यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ज्यादा एम्प्लॉयज आ गए तो उनको हाँ मुझे जी, कनेक्ट करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा तो इजीली होगा, चेंज करना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो हम उस पर्सपेक्टिव से भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ऐसा। अब हम इतने देर से डिवाइस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे डिवाइस कनेक्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, वायर्स चाहिए। ठीक है, जी। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स हैं। तो हम्म। वायर्स जो हमने सेग्रीगेट करके रखा है, हमने इनके स्पीड के बेसिस पे सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो कि यहाँ पे 10 Mbps स्पीड है, या ये यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, ये भी 1000 है, ये 10 Gbps है। मतलब स्पीड के बेसिस पे हमने अलग अलग वायर्स को सेग्रीगेट करके रखा है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के वायर्स आते हैं, एक कॉपर वायर्स आते हैं, ठीक है, और एक आता है हमारा फाइबर वायर्स, ऑप्टिक या फिर फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं हम उनको, हाँ जी। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। ठीक है, कॉपर वायर में जो भी आपका सिग्नल जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे, और कॉपर, ये सॉरी, फाइबर ऑप्टिकल में लाइट सिग्नल्स जाएंगे। ठीक है, हम्म। तो हमारा जो घर पे जो वाईफाई राउटर लगा है उस पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स है। ठीक है, उस पे फाइबर ऑप्टिक केबल, हमारे लैपटॉप से जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, ये मेरा अगर यहाँ पे मेरा पीसी है, मेरा वायरलेसली वो मेरे वाईफाई राउटर को डेटा भेज रहा है, और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है। मतलब मेरा वाईफाई राउटर इस वायरलेस डेटा को लाइट पल्स में कन्वर्ट करता है और उसको आगे भेज रहा है। ओके। ठीक है, लाइट सिग्नल्स में जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, कि वो कन्वर्जन कैसे होता है, क्यों होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और मुझे भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं, ये बाइंड मतलब ये वायरलेस सिग्नल्स को, देखो, ये राउटर जो है, वाईफाई राउटर, आपके घर का राउटर दो काम कर रहा है। ये वायरलेस सिग्नल्स या फिर वाईफाई सिग्नल्स जो आ रहा है, उसको तो पहले वो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है।
वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद करेक्ट। इन बाइनरी नंबर्स को वापस लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है वो। ओके। दो टाइप के काम कर रहा है। ओके, अभी चलो, मैं जैसा बोल रहा था, ये जित हमारे पास वायर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स होते हैं, और उनके जी। स्पीड के बेसिस पे हमने उनको सेग्रीगेट करके रखा है। तो सबसे कम स्पीड वाला जो वायर है, उसकी स्पीड होती है 10 Mbps। ठीक है, मतलब ये Mbps मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड। मेगाबिट। हाँ जी। मेगा बिट्स, ठीक है। बिट बिट मतलब वो वन होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, इट विल बी आइदर ओके। वन और जीरो। अब मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको भी टेन टेन मेगा बिट्स बोल रहा हूँ, मेगा मतलब 10⁻⁶, सो बेसिकली ये हुआ 10⁻⁷। ठीक है, ओके। तो 10⁻⁷ अमाउंट ऑफ बिट्स, वंस या फिर जीरोस, उसको वो एक सेकंड में भेज सकता है। ठीक है, 10⁻⁷, मतलब अगर आप सामने सात ऐसे जीरो लगा दो, ये कुछ भी हो हाँ सकता जी, है, हाँ जी। 1010 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने जीरो डाल दिया। तो उतने हम्म, अमाउंट ऑफ डेटा को वो एक सेकंड में भेज सकता है। और उसको हम कॉमनली ईथरनेट केबल बोलते हैं। उसको हम कॉमनली ओके। ईथरनेट केबल ये बोलते हैं। समझ गया। ठीक है, यहाँ पर अब इनका एक स्टैंडर्ड नेम है, IEEE नेम हम उनको बोलते हैं। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, तो ट्रिपली तो अपने को पता ही है, कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे आप आई लगा दो, मतलब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। बेसिकली जितने भी आप कम नेटवर्किंग डिवाइसेस ले लो, आप अपने कंप्यूटर में लगे हुए चिप्स ले लो, हार्डवेयर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है कि ऐसे ही बनना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर केबल को एक उनके हिसाब से नाम दे दिया। ठीक है, तो वो बेसिकली ईथरनेट केबल को 10 बेस टी बोलते हैं। 10 मतलब 100 Mbps। ठीक है, बेस टी मतलब वो किस टाइप का वायर है। ठीक है, तो बेस टी मतलब कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर है। बेस टी मतलब कॉपर वायर है। यहाँ पे भी देखो, बेस टी कॉपर वायर है, ये बेस टी कॉपर वायर है, ये भी बेस टी मतलब कॉपर वायर है। हम्म। और सामने 10 का मतलब उसकी स्पीड, 10 Mbps, ये 100 Mbps, हाँ ये जी, यस, 1000 Mbps, ये 10 Gigabit, 10 Gbps की स्पीड हाँ रखता है। जी। ठीक है, और एक और आता है बेस LX। जहां पे LX आ गया मतलब वो केबल है फाइबर केबल, और सामने उसकी स्पीड लिखी है 1000, तो 1000 Mbps का फाइबर केबल है वो। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपका उस के वायर का लेंथ क्या है। तो देखोगे हमारे जितने भी कॉपर वायर हैं, उनकी लेंथ 100 मीटर ही है। और फाइबर केबल की लेंथ अगर आप देखोगे तो 5000 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की है। हम्म। तो एक एंड से दूसरे एंड के बीच में मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रख सकता हूँ फाइबर केबल में, और साथ ही साथ मेरे पास 1000 Mbps की स्पीड हाँ जी। है ना। तो इस वजह से हम मोस्टली हमारे घरों में आजकल फाइबर ऑप्टिक्स रखते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। ओके। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी तक फाइबर ऑप्टिक्स नहीं चलते हैं, हमारे इंडिया में हम्म। चल रहा है। इंडिया में आप गांव गांव में जाओगे, वहाँ आपको फाइबर ऑप्टिक मिलेगा। मैं केरला से हूँ। मैं गांव, मेरा जो घर है बहुत एक थोड़े से रिमोट एरिया में, गांव में, वहाँ BSNL फाइबर ऑप्टिक्स देता है। और घर पे मेरी स्पीड आती है 150 Mbps। तो अगर आप देखो तो इंडिया टेलीकॉम में बहुत आगे है। बहुत सारी कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इंडिया बहुत आगे है इस मामले में। तो एनीवे, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स की डिस्टेंस भी ज्यादा होती है, और उनमें स्पीड भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं फाइबर ऑप्टिक्स नहीं यूज कर सकता, मैं ये दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स यूज नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका।
ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस में भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। हम्म। मतलब आप देख लो, आपका ये जो वाईफाई राउटर है, और हाँ ये जी। वाईफाई राउटर जो नियरेस्ट एयरटेल का इनका जो खुद का एक बॉक्स हो। हाँ जी, हाँ जी। वो उससे मतलब इतने डिस्टेंस मतलब से मतलब मतलब कि वो स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उनकी, अगर वो भेजेंगे उस बॉक्स से, अगर वो 500 मीटर के अंडर ही होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, वो वाईफाई चला गया था। ओके। एक मिनट देना आदेश। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट वायर्स यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे फाइबर केबल कॉपर वायर ही यूज करना है दो डिवाइसेस के बीच में, क्योंकि उन दोनों की हम्म। डिस्टेंस कम है। अगेन वो डिपेंड करता है कि मुझे कितना डेटा ट्रांसफर चाहिए, मुझे कितनी स्पीड चाहिए, हाँ उसी पे डिपेंड करता है ना। अब ये वायर्स बेसिकली अगर मैं दिखाऊं तुमको, हमारे जी। डिवाइस के या फिर कोई स्विच या फिर कोई राउटर के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। सिंपल से एक एग्जांपल देखो, हमारे पास एक आरजे आपका एक केबल ले लो। मैं अगर दिखाऊं तो वो ऐसा कुछ दिखता है। आपने ऐसा कुछ केबल देखा है? ऐसे हाँ केबल्स जी। हाँ। देखे हैं ना? इथर हाँ जी, इथरनेट। हाँ, ठीक है, ये होते हैं हमारे ईथरनेट केबल्स। हाँ जी। अब ये ईथरनेट केबल्स को आप सीधे सीधे तो कोई भी डिवाइस में लगा नहीं सकते। नहीं। वो स्विच हो जाए या राउटर हो जाए, सीधे सीधे लगा नहीं सकते। तो हम्म। हमें इनको लगाने के लिए एक कनेक्टर चाहिए होता है। वो कनेक्टर को हम बोलते हैं ये RJ45। ओके। हाँ, इनको हम बोलते हैं RJ45। अब ये RJ45 कनेक्टर दिखते कैसे हैं? ये कनेक्टर जो है ना, वायर अलग है, कनेक्टर अलग है। ये जो छोटा सा ये जो पार्ट देख रहे हो ना, वो है हमारा बेसिकली कनेक्टर। हम्म। ये है हमारा कनेक्टर, ये है हमारा कनेक्टर। तो आपके जो भी ईथरनेट केबल है, अगर आप उसको काट के ओपन करके देखोगे ना, उसमें 8 अलग अलग वायर्स होते हैं। वायर होते हैं, हाँ जी। है ना? देखे मैंने। करेक्ट, देखा है ना? तो वो हाँ जी। वायर्स को अगर मुझे कनेक्ट करके मुझे स्विच या फिर कोई राउटर या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाना है, तो मुझे एक RJ45 कनेक्टर चाहिए। तो ही मैं वो ओके। 8 वायर को कनेक्ट कर सकता हूँ। और वो कनेक्ट करने की सुविधा मेरे को ये सिर्फ और सिर्फ ये RJ45 केबल देता है। RJ45 कनेक्टर देता है। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ, दोनों वायर के दोनों एंड पे RJ45 कनेक्टर लगाता हूँ। यहाँ पे एक RJ45 कनेक्टर लगाता हूँ,
और ओके। उसको मैं दो स्विच पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। हम्म। कनेक्ट करने से तो दो स्विच बात करते हैं। ठीक है। अब ये वाला कनेक्टर इधर जाता है, ये वाला कनेक्टर इधर जाता है। अब सिर्फ इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करने से डिवाइसेस बात नहीं करते। उसके लिए जो है हमारे पास एक ईथरनेट निक कार्ड चाहिए रहता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है ना। ये जो कि ओके। कुछ ऐसा दिखता है। अब ये निक कार्ड जो है यहाँ पे, ये देख रहे हो इस डायग्राम के हिसाब से, ये यहाँ पे लगता है, इसके अंदर जाके लगता है। तो कोई भी आप स्विच खरीद रहे हो, छोटा, मैं ये तो छोटा स्विच है, छोटे ये जो आप देख रहे हो ये सिस्को का कोई एक छोटा सा स्विच है, उस पे ये अंदर ये कार्ड पहले से ही लगे आते हैं। बट अगर आप कोई बड़ा स्विच खरीद रहे हो, जिसमें मतलब बहुत सारे 48 पोर्ट का स्विच खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, या फिर एक सर्वर टाइप का एक राउटर खरीद रहे हो, ठीक है, उसमें होता यह है कि एक खाली डब्बा मिलेगा आपको, है ना। मैं एक हाँ मिनट जी। में दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन ये वाली शेयर कर, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक ASR9 के, तो ये जितने भी आप इमेजेस देख रहे हो ना, हम्म। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली एक, जब आप बड़ा सा एक राउटर खरीदते हो ना, ये आपको खाली डब्बा मिलेगा। ठीक है। ठीक है। इसमें बेसिक बेसिक चीजें होंगी। पावर सप्लाई होगा, फैन हम्म। होंगे, कुछ कुछ पोर्ट्स लगे होंगे। अब बाकी पोर्ट्स को आपको खरीदना है, या फिर यहीं पे समझ लो, अगर अकॉर्डिंग आपको टू बाकी आवर। पोर्ट्स खरीद, हाँ, बाकी पोर्ट्स चाहिए तो आपको ईथरनेट कार्ड चाहिए। ठीक है। जब तक ईथरनेट कार्ड नहीं होगा आप वायर नहीं लगा सकते। जब तक वायर नहीं होगा आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हम्म। हम्म। सिमिलरली हमारे पास ये जितने भी हम डिवाइसेस खरीदते हैं ना, तो खरीदने के बाद हमें सबसे पहले तो ये ईथरनेट कार्ड चाहिए होता है। ईथरनेट कार्ड के बिना हम ये जो RJ45 कनेक्टर है हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो इसका अनदर एग्जांपल दूं, घर पे आपने कभी ड्रिल किया है, ड्रिल हाँ करके जी। कील ठोका है। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या क्या करते हो, पहले ड्रिल करते हो, उसके हाँ बाद जी, उसमें फिर फोल्ड करते हैं वो जो, उसको, वेट करता हाँ, हूँ। हाँ, ड्रिल करने के बाद प्लास्टिक। एक प्लास्टिक का या फिर एक वुडन पीस लगाते हो, हाँ जी। उसके ऊपर फिर कील ठोकते हो आप। हम्म। तो ताकि उसको। वो जो वुडन पीस या फिर जो प्लास्टिक का पीस है ना, वो आप हाँ। ईथरनेट निक कार्ड है आपका। ओके। तो जब तक ये ईथरनेट निक कार्ड नहीं होगा आप कील नहीं ठोक सकते। और हमारे लिए ये कील क्या है, ये RJ45 कनेक्टर, ऐसा है। ठीक है। ठीक है। तो जब तक आपके पास एक ईथरनेट कार्ड नहीं होगा, निक कार्ड नहीं होगा, आप हम्म। ये कनेक्टर्स वहां नहीं लगा सकते। कनेक्टर्स नहीं नहीं लगा सकते। लगेंगे तो आप वायर्स नहीं लगेंगे ना। अब एडवांसमेंट इतना हो गया है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम ये ऐसे टाइप के कार्ड्स लें। हम यूएसबी कार्ड्स भी आते हैं आजकल। ठीक है। यूएसबी टाइप के आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यूएसबी टाइप है हम्म। यहाँ पर। ठीक है। तो उसके लिए एक अलग लगता है। ठीक है, उसके लिए भी एक अलग ठीक। कार्ड लगेगा। बट आपका कनेक्टर यूएसबी टाइप लगेगा, रादर देन एन ईथरनेट या ईथरनेट फिर लगेगा। RJ45 कनेक्टर। आपको, आप जो कनेक्ट करोगे वो ऐसे एक SFP या फिर एक यूएसबी टाइप का कनेक्टर आप लगा सकते हो। और फिर आप वो यूएसबी केबल आप स्विच के साथ या फिर अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा है। ओके। ठीक है। अब ये केबल्स में जो है ना, जो मैंने जो RJ45 केबल सब मैं बता रहा था, हाँ जी। इनमें दो टाइप के केबल्स आते हैं। एक देखोगे यहाँ लिखा है स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है। स्ट्रेट थ्रू केबल का मतलब हम्म। ये होता है कि जब आप जो कोई भी कनेक्टर ले लो, RJ45 कनेक्टर ले लो या यूएसबी कनेक्टर, कोई भी आप कनेक्टर ले रहे हो, तो जो भी वायर्स है ना, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो अगर मैं वापस इस डायग्राम पे जाऊं,
इस अगर डायग्राम पे अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, आपको अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है? मेरे को सर अपना वो लैन स्विच जिसपे इथरनेट एनआईसी लिखा है। अच्छा, वो वाली स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ ओके, जी। मतलब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दिख रहा है। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं जूम कर सकता हूँ क्या? लेट मी सी, आई कैन आई जूम? यस, आई कैन जूम। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे आपको वो दिख रहे होंगे, कॉपर के। कॉपर वायर्स, हाँ जी। है ना? ऐसे ये 8 हैं। हाँ ठीक जी, है। हाँ। तो होता यह है कि आपके वायर में ना 8 वायर्स होते हैं। हम्म। ठीक है। उन 8 वायर्स को, उन 8 वायर्स में से डेटा जाएगा और डेटा आएगा ऑब्वियसली। ठीक है। तो डेटा अगर मुझे भेजना है और रिसीव सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना इनकी पिन पोजिशनिंग ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि पुराने टाइम पे हुआ ये था कि मैंने जब स्विचेस बनाने शुरू किए, तो स्विच में जो भी इंटरफेस बना रहा हूँ वो सभी स्विच में एक ही टाइप की इंटरफेस बना रहा हूँ मैं। तो हम्म। हो ये रहा है कि ये अगर मेरा स्विच का एक इंटरफेस है जहां पे मैं ईथरनेट केबल लगा रहा हूँ, उस ईथरनेट केबल में भी यहाँ पे 8 कॉपर पिन पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मेरा अगर दूसरा स्विच है, ठीक है, यहाँ पे भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे कॉपर पिन पॉइंट है। तो जब मैं वो RJ45 कनेक्टर इधर पे लगाऊंगा, इस स्विच, ये एक स्विच का एक पोर्ट है, समझ लो स्विच 1 का पोर्ट है, ये स्विच 2 का पोर्ट है। ठीक है। और हर पोर्ट, ये हर ये कॉपर पिंस के ना एक एक नंबरिंग होती है। यहाँ पे जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे नंबरिंग होती है। तो होगा क्या? अगर 1 और 2, स्विच 1 में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि दोनों एक, अब मैं पुराने टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, पुराने टाइम में सभी स्विच एक ही तरीके से बनते थे। ठीक है। उनका पिन लेआउट भी एक ही तरीके से होता था। तो अगर स्विच वन के कोई इंटरफेस का पिन 1 और 2 ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, पिन 1 और 2 ट्रांसमिट कर रहा है, तो दूसरे स्विच का पिन 1 और 2 भी ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो अगर मैं सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा हूं तो दूसरे साइड डेटा कौन रिसीव करेगा? सेम वही फायर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैं यहाँ से 1 और 2 से अगर डेटा भेज रहा हूँ, ये पिन नंबर 2 है। ठीक है। तो ये जाएगा पिन नंबर 2 के पास, ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 1 के पास जाएगा। दोनों एक ही डिवाइस है। तो हाँ। स्विच 1 का पिन नंबर 1 और 2 ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये भी ट्रांसमिट ही करेगा। तो दोनों अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो स्विच रिसीव कैसे करेगा? तो हमने हम्म। डिसाइड ये किया कि भाई, मैं ये जो स्ट्रेट थ्रू केबल है, ठीक है, मैं उन डिवाइसेस में लगाऊंगा जो दो अलग अलग हैं। तो मतलब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों एक ही डिवाइस है, दोनों स्विचेस हैं। ठीक तो है। मैं स्ट्रेट थ्रू केबल जो है एक सिमिलर डिवाइस पे नहीं लगा के मैं लगाऊंगा जहां पे ये दोनों अलग अलग हो। जैसे कि यहां पर ये पीसी है और ये स्विच है, दोनों अलग डिवाइस है। पीसी का पिन नंबर अलग होता है, स्विच का पिन नंबरिंग अलग होता है। अलग मतलब नंबरिंग सेम होगा, बट हम्म। ये अगर पीसी है, पीसी का 1 और 2 ट्रांसमिट कर रहा है, तो स्विच का 1 और 2 रिसीव कर रहा होगा। और स्विच का ये 3 और 6 ट्रांसमिट कर रहा है, तो पीसी का 3 और 6 उसको रिसीव करेगा। तो स्ट्रेट थ्रू केबल्स में होता यह है कि जो दोनों पिंस, ठीक है, एक साइड सेंड कर रहेगा, दूसरा साइड रिसीव करेगा। स्ट्रेट थ्रू केबल्स में ये होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? फिर से समझाओ। थोड़ा सा, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ये समझ लो, ये आपका ये जो RJ45 कनेक्टर है, हाँ उसका जी। वो जो कॉपर वायर्स है उसकी नंबरिंग है। और हम्म। दूसरे एंड पे जो सेम RJ45 कनेक्टर है उसकी नंबरिंग है। ओके। ठीक है।
अब जब मैं दो अलग अलग डिवाइसेस यूज करता हूं हम्म। तो होता ये है कि ये पीसी है और ये हो गया स्विच। पीसी का जो पोर्ट है, मैं एक मिनट ये भी ओपन करके दिखाता हूं, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, एनीवे। ये नीचे में जो नंबरिंग देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला नंबरिंग वो आपके कनेक्टर का नंबरिंग है, RJ45 के कनेक्टर का कॉपर नंबरिंग है। और ये ऊपर जो नंबरिंग देख रहे हो 1 2 3, वो पीसी का नंबरिंग है। ठीक है, यहाँ पे ठीक भी है। ये कनेक्टर का नंबरिंग है और ऊपर वाला जो है स्विच का नंबरिंग है। ठीक है। अब होता यह है कि अगर मैं पीसी का जो 1 और 2 पोर्ट है वो ट्रांसमिट करेगा, और स्विच का 1 और 2 जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है। और स्विच का 3 और 6 पोर्ट हम्म, नंबर जो है, ये ग्रीन कलर में जो है, वो हाँ जी। ट्रांसमिट करेंगे, और पीसी साइड में वही सेम पोर्ट 3 और 6 रिसीव तो करेंगे। सेव करके। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हैं, क्योंकि क्योंकि होता यह है कि पीसी का 1 और 2 सेंड करेगा, स्विच का 1 और 2 रिसीव करेगा। ऐसे हमने ताकि डिजाइन किसी करके और रखा वायर है। में मतलब डाटा मतलब जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो अपनी उसी लाइन में जाए, हाँ, किसी ऐसा हमने तरीके डिजाइन से। करके रखा है। ठीक है, ऐसा हमने डिजाइन करके रखा है। पीसी का 1 और 2 हमेशा ट्रांसमिट करेगा, स्विच का 1 और 2 हमेशा रिसीव करेगा। ओके। हमने ऐसा डिजाइन करके रखा है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है 1 और 2 पे, और यहाँ पे इस साइड पे वो 1 और 2 पे रिसीव कर रहा है, तो दोनों को सीधे सीधे कनेक्ट कर दो, हाँ जी। है ना। तो उस सीधी कनेक्टिविटी के लिए हम स्ट्रेट ईथरनेट केबल यूज करते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल्स यूज करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम्म, आप देखोगे ये पीसी है, ये अलग ही डिवाइस है, और ये एक स्विच है जो कि अलग डिवाइस है। तो डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस स्ट्रेट, सीधा सीधा, हम्म। क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस पे सेम पिन पॉइंट्स, पिन नंबरिंग जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, दूसरे साइड पे वो रिसीव करता है। ऐसा नंबरिंग हमने किया है। अब यही अगर सेम चीज मैं स्विच पे ले लूं, ठीक है, दो सेम स्विच मेरे को ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे आप देख लो ये स्विच 1 का पिन नंबर 1 2 यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पे स्विच नंबर, इस स्विच का भी पिन 1 और 2 ट्रांसमिट करेगा। तो अगर हाँ मैं जी। स्ट्रेट केबल यूज कर लेता हूँ, 1 जाएगा 1 के पास, 2 जाएगा 2 के पास, तो वन हाँ और जी। टू भी ट्रांसमिट कर रहा है इस तरफ से, 1 और 2 भी यहां से ट्रांसमिट कर रहा है, तो भाई रिसीव हम्म। कैसे करेगा दूसरा स्विच, इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे करेगा। तो दो सिमिलर स्विचेस के बीच में मैं हमेशा क्रॉस ओवर केबल यूज करता हूँ, ओके। जिसमें होता यह है कि यहाँ पे आप देखोगे इस पे 1 और 2, इस पे 1 और 2 सेंड कर रहे हैं, और दूसरे साइड पे वो आप देखोगे ये 3 पे जा रहा है और दूसरा 6 पे जा रहा है। तो यहाँ पे 3 और 6 रिसीव करता है। सिमिलरली हम्म। इस स्विच पे 1 और 2 ट्रांसमिट कर रहे हैं, और दूसरे साइड पे 3 और 6 रिसीव कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 4 5 7 8 भी बैठा है। 4 5 हम्म। इस तरफ ट्रांसमिट करेगा, इस तरफ 7 8 रिसीव करेगा, इस तरफ 4 5 ट्रांसमिट करेगा, इस तरफ 7 8 रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये है ना। क्रॉस तो में ही दो, चलेंगे मतलब, तो वायर वैसे हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेट थ्रू वायर है, लेकिन वैसे क्रॉसिंग में मतलब डाटा जब शेयर करते हैं वो क्रॉसिंग में चलती है। करेक्ट, ओके। वायरिंग दोनों में एक ही जगह जाएगा, ठीक है, बट उनका हम्म। पिन पॉइंट, पिन नंबरिंग की वजह से वो डेटा ट्रांसमिट और रिसीव अलग अलग पिन्स पे करते हैं। ओके। ठीक है। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कलर के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम्म। यही सेम, अगर यहाँ ऊपर वाला रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, सॉरी ब्लू ग्रीन है, तो उस साइड भी यही सेम जाके रेड ब्लू ग्रीन होगा। बट मैं दो सिमिलर डिवाइसेस पे जब यूज करूंगा ना, इस साइड वाला ये रेड जो है ट्रांसमिट करेगा, और उस साइड वो स्विच जाके यहाँ पे वो रिसीव करेगा, जब मैं दो स्विचेस के बीच में करूंगा, ओके। है ना। ऐसा जाके हम कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ फाइबर, सॉरी कॉपर केबल के ऊपर। अब छोटा सा एग्जांपल अगर यहाँ पे देख लो, ठीक है, तो आप ये देखोगे, इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ देखोगे, ये पीसी, ठीक है, पीसी और स्विच दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं। इनके बीच में यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेट थ्रू केबल्स। ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनके बीच में स्ट्रेट केबल लगेगा। सिमिलर डिवाइसेस है, दो स्विचेस है, उनके बीच में क्रॉसओवर केबल लगेगा। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ये इसका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है, इंटरव्यू में कोई ये हम्म, क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है। ओके, जस्ट जनरल से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि, क्योंकि हम लेयर वन के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझना चाहिए हम डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। हम्म, मैं कोशिश करूंगा शायद प्रोबेबली अगले 2-3 हफ्ते में मैं आपको दिखाऊं कि भाई, फिजिकली दिखाऊं कि स्विच और आप लैपटॉप को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं प्रोबेबली शायद कोशिश करूंगा दिखाने की, नहीं हुआ तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा उसकी। ओके। अब ये तो हो गया हमारा कॉपर केबल से। अब फाइबर केबल में, है ना, ये चीज मुझे नहीं पता आपने कब पढ़ी है, मैंने तो ये शायद 8th स्टैंडर्ड में मैंने शायद इसके बारे में पढ़ा था कि फाइबर केबल कैसे होता है करके। तो ये बेसिकली आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, बेसिकली फाइबर केबल के ऊपर कितनी सारी कोटिंग लगी होती है वो दिखा रहा है। हम्म, ठीक है, और ये जो मेन जो है कोर, इसी के थ्रू आपका लाइट पास होता है। हाँ जी। ठीक है, अब दो टाइप के लाइट पल्सेस होते हैं, एक एलईडी पल्स होता है, एक लेजर होता है। अब क्योंकि एलईडी है, एलईडी ऑब्वियसली आपके घर में भी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, वो हाँ जी। लाइट। सभी डायरेक्शन में लाइट फेंकता है। हाँ बट जी। अगर आप लेजर ले लोगे, लेजर एक सिंगल डायरेक्शन में हाँ जी, लाइट पर्टिकुलर फेंकेगा। एरिया में पर्टिकुलर स्पॉट पे करेगा। करेक्ट। तो आप अगर एलईडी के थ्रू डेटा भेज रहे हो तो उसकी स्पीड लेजर से थोड़ी कम होगी। ओके। बट अगेन एलईडी की स्पीड आपके इलेक्ट्रिकल पल्सेस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लाइट है और वो इलेक्ट्रिक पल्सेस है, इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बट वर्किंग सेम है। ठीक है, अगर वर्किंग इन द सेंस ऐसा होगा कि एक साइड से ट्रांसमिट हो रहा है और दूसरे साइड से रिसीव हो रहा है, और उसी सेम, इसी के अंदर से, ठीक है, इसी के अंदर से आपका डेटा जाएगा भी, डेटा रिसीव भी होगा। मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं एब्सोल्युटली गलत भी हो सकता हूँ, पर आप थोड़ा अगर रिसर्च करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। अब जैसे कि हमारे कॉपर वायर्स में वो थे, क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कॉपर वायर्स है, सिमिलरली हमारे पास अलग अलग टाइप के फाइबर केबल्स भी हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इनका मिनिमम स्पीड ही 10 Gbps से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 Gbps, ये 10 Gbps, ये 10 Gbps, ये 10 Gbps, बट इनका डिस्टेंस वेरी करता है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ कुछ 400 मीटर्स का मैक्सिमम डिस्टेंस है, किसी का 300 है, किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 30 किलोमीटर है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फाइबर आप ऑप्टिकल कितना मतलब डिस्टेंस कवर करना fiber use चाहते हो। हाँ, हम्म, अभी ये था हमारा थोड़ा सा केबलिंग के बारे में। अब हम आएंगे हमारे रियल स्विच के स्टडी पे। अब इतने देर से तो हम पढ़ रहे थे कि भाई स्विच 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 कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं या फिर लेमैन टर्म में स्विच क्या होता है, ठीक है, अगर अगर मैं वो आपको समझाना चाहूँ, तो इट्स लाइक, switch is a device switch is a device which basically switches the traffic। ठीक है, अब इसको और डिटेल में मैं समझाऊं तो, ऑब्वियसली आपने स्विच का वो पिक्चर देखा, स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स हैं।
इंटरफेसेस हम जो बोलते हैं। हम्म। ठीक है। कोई एक पोर्ट जो है डेटा को रिसीव करता है, और दूसरा पोर्ट जो है वो सेम डेटा को सेंड करता है। ठीक है। तो स्विच का काम जो है, या फिर स्विच का जो नाम जो पड़ा, बेसिकली इसी से पड़ा कि उसके एक पोर्ट पे कोई डेटा रिसीव होता है, और स्विच उसको प्रोसेस करके उसको दूसरे पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे स्विच कर देता है, उसको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे स्विच करता है। इस वजह से उस डिवाइस का नाम ही स्विच पड़ा। ठीक है। ओके। तो वो डेटा को एक, या फिर एंट्री इंटरफेस से उसको एग्जिट इंटरफेस पे स्विच कर देता है। ठीक है। तो स्विच का बेसिकली काम ही यही है कि डेटा को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, और उसको आगे भेज देना। यह है बेसिकली स्विच का काम। अब ये स्विच काम, वो फॉरवर्ड डेटा आगे करता कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो अगर स्विच को कोई डेटा आगे प्रोसेस करना है, ठीक है, या फिर उसको आगे डेटा भेजना है, तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि वो डेटा आगे भेज सकता है। ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन होता क्या है? वो बेसिकली होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। अब ये जो मैक एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस के बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है। ये अगर ओवरव्यू फिर से बताऊं, मैक एड्रेस बेसिकली हमारे घर के एड्रेस जैसा होता है, यूनिक। हम्म। दुनिया में कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर वो नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि जिसको मैं नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस पे मैक एड्रेस डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस और आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस कंप्लीटली यूनिक है, दो। सिंगल है। हाँ जी। दूसरा कोई मैक एड्रेस वैसा हो ही नहीं सकता, ये रूल हाँ। है। ठीक है, ये रूल है। ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया, स्विच जो है ये मैक एड्रेस को प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस करता कैसे है? बेसिकली सेम चीज। आप स्विच को, ये पोस्टल ऑफिस समझ लो। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है। ठीक है। आप कोई एक लेटर भेज रहे हो बैंगलोर के पोस्ट ऑफिस में, तो दिल्ली पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, उस पे एक टू एड्रेस लिखेगा और एक फ्रॉम एड्रेस लिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली, अगर मैं ये दिल्ली पोस्ट ऑफिस को दिल्ली का स्विच मान लूं, तो दिल्ली का स्विच उस पे एक टू मैक एड्रेस लिखेगा और एक फ्रॉम मैक एड्रेस लिखेगा। ठीक है। और उसको वो आगे भेज देता है। तो अब होगा ये जो स्विच है, ये मैं मान लेता हूं, चलो बॉम्बे का, ठीक है, मुंबई का पोस्ट ऑफिस है। तो ये स्विच क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैकेट को या फिर लेटर को रिसीव करेगा, और वही देखेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। उसने देखा कि ये दिल्ली से आ रहा है, ठीक है, मुझे इसको भेजना कहाँ है, तो वह टू मैक एड्रेस देखेगा, और वो क्या करेगा, वो इस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देगा या फिर आगे भेज देगा। ठीक है। वो जब आगे भेजेगा, वो फाइनली जाके बैंगलोर के पोस्ट ऑफिस को रिसीव होगा, फिर बैंगलोर का पोस्ट ऑफिस वो लेटर जो है उस रेसिडेंस को जाके पकड़ा देगा। ठीक है। रियल टाइम जो मैंने पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल दिया, सिमिलरली स्विच भी ऐसा ही करता है, बट उसमें हमारा हाउस एड्रेस के बजाय मैक एड्रेसेस होते हैं। तो स्विच जो है प्रोसेस क्या करता है, वो मैक एड्रेसेस प्रोसेस करता है, फ्रॉम मैक एड्रेस प्रोसेस करता है, टू मैक एड्रेस प्रोसेस करता है, और उसको वो आगे भेज देता है, बेस्ड ऑन दी बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? एक टेबल पे स्टोर होती है। उस टेबल को हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल। ठीक है। ये आप समझ लो कि भाई इस पोस्ट ऑफिस के पास बहुत सारी, मतलब पोस्ट ऑफिस ने एक अपना क्या बोलते हैं, नोटबुक में इंफॉर्मेशन लिख के रखी है कि भाई अगर कोई लेटर आता है और उसको अगर बैंगलोर ऑफिस जाना है,
ठीक है, या फिर ये मुंबई है, उसको पुणे जाना है या कोल्हापुर जाना है या फिर मुंबई से गोवा जाना है, तो वो कहाँ भेजेगा या फिर कैसे भेजेगा, वो इंफॉर्मेशन उसने अपने क्या बोलते हैं रजिस्टर में लिख के रखा है। ठीक है। सिमिलरली स्विच अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। ठीक है। अभी तक क्लियर है सब कुछ कि स्विच कैसे काम कर रहा है, वो कैसे डेटा लेगा, कैसे आगे फॉरवर्ड करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा। मैं डिटेल में नहीं गया हूं बट ओवरव्यू दिया है। कुछ डाउट है इसमें? हेलो आदेश, हाँ जी, हाँ जी सर। कोई डाउट है इसमें अभी तक? अ, नहीं सर। नहीं। ठीक है। तो अभी स्विच बेसिकली डेटा फॉरवर्ड कैसे करता है, अभी हम ये समझते ओके। हैं। स्विच का अगर मुझे डेटा फॉरवर्डिंग अगर आपको मैं समझाने जाऊं, तो हम इसको अगेन एक रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं, जहां पे आप रास्ते में जा रहे हो, समझ, या फिर एक रास्ते में खड़े हो। ठीक है, ये आदेश है। ठीक है, यहाँ आप रास्ते में खड़े हो, हम्म। आपके पास, आप दिल्ली में हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ बॉम्बे से। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बॉम्बे से। मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि यार आदेश, मुझे है ना ऋषिकेश जाना है, मैं कैसे जाऊं? ठीक है। तो पहला चीज, आप सबसे अगर आपको ऋषिकेश का डायरेक्शन पता हो तो ही आप मुझे डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, यही है ना। अगर आपको ऋषिकेश कैसे जाना है, आपको आपको ही नहीं पता, तो आप मुझे कैसे डायरेक्शन दोगे कि भाई मैं कैसे आगे तुमको भेजूं? करेक्ट। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पे ऋषिकेश है। ठीक है, अगर आपको ऋषिकेश जाने का रास्ता पता है तो आप मुझे बता दोगे कि भाई ऋषिकेश जाना है, तो आप ये वाला रास्ते से जाओ। ठीक है, ये वाले रास्ते से जाओ। मुझे कोई एनएच आप बोल दोगे। ठीक है, NH XY। ठीक है, ये NH रोड पकड़ो और चले जाओ ऋषिकेश। इसमें कंडीशन ये हुआ कि आपको पता है, यू नो हाउ टू रीच ऋषिकेश। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको नहीं पता ऋषिकेश कैसे जाना है, यू डू नॉट नो। तो इस टाइप, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर मैं आपके पास पूछता हूँ कि यार आदेश, ऋषिकेश जाना है, और आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ऋषिकेश कैसे जाना है नहीं पता, और मैंने हम्म। आपसे पूछा कि यार आदेश, मुझे ऋषिकेश जाना है, तो आप क्या करोगे? अ, सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा, मतलब कि हेल्प लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हेल्प लेने की आप कोशिश करोगे। हाँ जी। आप इसमें आप ये सोचो कि आप अकेले हो, ओके। आसपास कोई नहीं है। हम्म। ठीक है, तब क्या करोगे आप? मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, या पुराने टाइम का आप समझ लो, ओके। फिर आप क्या वही बोलोगे? जैसे, वही होता है जैसे पहले होता था, लोग किसी को रोक के पूछ पूछ के जाते थे। करेक्ट। ठीक है, रोक रोक के किसी से पूछ रहे थे।
बट उसके लिए। आप नहीं कर रहे हो, वो मुझे करना पड़ रहा है। मैं हम्म। मैं बोलूंगा कि यार आदेश को तो पता ही नहीं है, ठीक है मैं आगे निकलता हूँ, आगे कोई मिल जाएगा उससे मैं पूछ लूंगा। हम्म। ठीक है। बट इसमें अगर मैं ऐसा देखूं, स्विच के हिसाब से सोचूं, तो मैं आता हूँ आपके पास, बोलता हूँ कि यार मुझे ऋषिकेश जाना है। आपको अगर पता है तो आपने मेरे को बोल दिया कि भाई एनएच, ये वाला एनएच ले लो, सीधे चले जाओ हम्म। ऋषिकेश। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हाँ। आपको नहीं पता। तो या। आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार मुझे नहीं पता, एक काम करो, सामने जितने भी रास्ते जा रहे हैं ना, सभी के पास चले जाओ। ओके। ठीक है, सभी के पास चले जाओ। ठीक है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा होगा अ, चंडीगढ़। ठीक है, दूसरा एक रास्ता जा रहा है यहाँ पर आगरा। ठीक है, ऐसे हाँ जी। जा रहा है। तो आप बोलोगे यार ये तीनों रास्ते हैं सामने, मुझे नहीं पता, तीनों तीनों में चले जाओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं ठीक है, तुमने बोला तुमको भी नहीं पता, मैं आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है चलो, तीनों रास्ते हैं, तीनों के पास चले जाता हूँ। मैं क्या करूंगा? चंडीगढ़ जाऊंगा, देखूंगा ये तो ये तो ऋषिकेश है ही नहीं, वहां से ठीक मैं है। हाँ। वापस आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं वहां से आगरा जाऊंगा। ठीक है, ये भी ऋषिकेश नहीं है, मैं वापस आ गया। फिर मैं फाइनली ये वाला रास्ता, तीसरा रास्ता पकड़ूंगा, ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हाँ जी। स्विच भी सिमिलरली ऐसा ही काम करता है, जहां पे उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो पहला चीज वो ये देखता है कि क्या उसको पता है कि वो डेस्टिनेशन कैसे जाना है। उसको अगर पता है तो वो सीधे सीधे बोल देगा कि भाई ये वाला एनएच रोड पकड़ो और चले जाओ ऋषिकेश या हरिद्वार। नहीं पता तो ये बोलेगा मुझे नहीं पता, मेरे पास ये तीन अलग अलग एग्जिट इंटरफेस है, उससे चले जाओ तुम। अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन ये वो उनमें से कोई एक सही इंटरफेस पे या फिर रास्ते पे होगा, तुम पहुंच जाओगे। हम्म। ठीक है, स्विच ऐसा कुछ काम करता है। तो मतलब अगर मेरे पास, मैं यहां से आया, स्विच के पास आया, ए के पास आया। ठीक है, ए से पूछा कि भाई हम्म। मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे पता है तो आप बोलोगे ये सीधे सीधे चले जाओ। नहीं पता तो स्विच क्या करता है? वही सेम इंफॉर्मेशन उठाता है, वही सेम इंफॉर्मेशन उठाएगा, इधर भी दे देगा, यहां भी दे देगा, और इधर भी दे देगा, और इवेंचुअली आप करेक्ट डेस्टिनेशन वो रिसीव हो जाता है। और बाकी ये जो डेस्टिनेशंस हैं, एक चंडीगढ़ और सेकंड। आगरा, एक सेकंड उन और। एक उस सेकंड, मेरे को ना कॉल आ रही है ब्रदर की, मैं इसलिए। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं जैसे बोल रहा था कि स्विच ऐसे ही कुछ काम करता है। उसके पास कोई डेटा आता है, हम अब ये डेटा ट्रांसफर की क्यों बात करें, क्योंकि इतने देर से हम ये बोल रहे थे कि यार स्विच कनेक्टेड है यहाँ। अच्छा, इस पे हम बोल रहे थे कि कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, है ना? यहाँ पे कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ये यहाँ से पीसी जो है कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये स्विच के पास आएगा, ये स्विच इस स्विच को भेजेगा, और फिर ये राउटर को भेजेगा, राउटर से यहाँ से आगे इंटरनेट पे जाएगा। तो हम्म। इसी कारण से अभी हम ये समझ रहे हैं, पहला सबसे पहला कि स्विच कैसे करता है ये चीज। ओके। ये तो बहुत ही नीचे आ गया। ओके, एनीवे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि स्विच वो इंफॉर्मेशन लेता है, देखता है हम्म। कि क्या उसको पता है कि वो सही डेस्टिनेशन जगह कैसे जाना है, पे। सही जगह जाना उसको पता है तो आगे भेज देगा, नहीं पता तो सभी जगह उसको जाने बोल एक देगा। बार करके भेजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ और आगरा वाला जो स्विच है ना, वो उस हम्म। डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं ओके, करेंगे, या ये हम थोड़ी गलत। देर बाद देखेंगे, ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। ठीक है। तो सर जैसे अगर इसको पता नहीं होता कि कहाँ भेजना है, तो जैसे हाँ, सबको डाटा भेजता है, तो ये एक साथ ही सबको भेजता है या बारी बारी सब पे ट्राई करता है? नहीं नहीं, सब पे भेज देगा, ओके, साथ में कि एक जिससे साथ। सेप्टो ओके, तो जिससे सेप्टो के साथ किया उसने उस पर एक्शन ले लेगा। हाँ, ओके। अगर ये स्विच पे अगर इतने इंटरफेसेस हैं और यहाँ से एक डेटा आ रहा है, ठीक हाँ है, जी। उसको नहीं पता कि वो कहाँ आगे भेजना किसको चाहिए, भेजना? उसको आगे किसको भेजना है, आगे किसको हम्म। नहीं, मतलब टू एड्रेस, ओके। जो टू है उसको नहीं पता
कि भाई ये टू एड्रेस के लिए मैं कहाँ भेजूं, किसके पास हम्म। जाऊं। तो वो क्या करता है, ये सभी इंटरफेस से वो डेटा भेज देगा एक साथ, साथ ओके। में साथ में भेज देगा। ठीक है। तो कुछ स्विच भी ऐसे कुछ काम करता है। अभी ये स्विच जो कैसे काम करता है, मैं जो बोल रहा था, ये मैक एड्रेस से। स्विच हम्म। बेसिकली मैक एड्रेस पता करता है, मैक एड्रेस की वजह से ही स्विच आगे चीजें फॉरवर्ड करता है। ठीक है। अब ये मैक एड्रेस जो है बेसिकली एक 48 बिट वैल्यू है। हम्म। ठीक है। तो 48 वंस एंड जीरोस दिखेंगे आपको। ठीक है। और जो कि क्योंकि 48 बिट है, इस वजह से इस वजह से हर मैक एड्रेस जो है दुनिया में, हर मैक एड्रेस जो है यूनिक है। आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन का मैक एड्रेस सब अलग अलग होगा। ठीक है। अब ये मैक हम्म। एड्रेस दिखता कैसे, मैं अगर दिखाऊं। एक- तो मैक एड्रेस ये जो देख रहे हो, हम्म। ये F4A4 75072E6B मैक हाँ एड्रेस जी। कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लिखा जाता है। ओके। ठीक है। अब ये टोटली 48 बिट है। मतलब अगर आप ये देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। आप अपने सामने 12 डिजिट्स देख सकते हो। मैंने क्या बोला, ये 48 बिट है। मतलब ये एक सिंगल बिट जो है 4 बिट का है। 4 के बेटा। 12 टाइम्स 4, 12 इंटू 4 करोगे 48 आ गया। तो ये 48। एक बिट जो है, ये एक डिजिट जो है 4 बिट का है, नंबर है। तो हम्म। अगर उसको मैं यहां दिखाना चाहूँ, वन नोट ओपन किया। ठीक है। तो 4 बिट का नंबर, 1 2 3 4। एक बिट मतलब वो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, दोनों में से कोई एक, उसको हाँ बोलते हैं जी। 1 बिट, 1 बिट नंबर। तो अगर मेरे पास 4 बिट हैं, तो 4 बिट के अलग अलग वंस और जीरोस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हाँ जी, टोटल 8 होंगे आपको फिर वो। आपको ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है, पता है? हाँ जी, मेरे को आता है वो। मैंने जैसे आपको बताया था, मैं यूडेमी से जैसे वो देख रहा राइट। था। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, वो मैं सीखा था। हाँ जी। राइट। तो ये 4 बिट के नंबर है, तो मैं तब भी इन जनरल मैं लिख देता हूँ, है ना। जीरो जी। हाँ जी। जीरो जीरो वन, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है। तो हम ऊपर से अगर स्टार्ट करें, तो पहला हो गया जीरो, ऑब्वियसली। हाँ ठीक है। जी। फिर वन, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है। 13 14 एंड 15। ठीक है। 15। अभी यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया था कि वहां पे F4A6B ऐसा सब लिखा हुआ था। हाँ ठीक जी। है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर ABCD तो है ही नहीं। हम्म। 1 2 3 4 आपको दिख जाएगा, 9 तक दिख जाएगा, जीरो भी दिख जाएगा, बट ABCD नहीं दिखेगा। तो हमने हाँ क्या जी। किया है, कि हमने सोचा है कि भाई हम नंबर्स को सिंगल डिजिट ही रखेंगे, सिंगल ओके। डिजिट ही रखेंगे। तो 9 तक तो हमने 9 तक रख लिया। हम्म। जैसे ही 10 आया, तो हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया। उसको हमने लिख दिया, 10 को लिख दिया हमने A, 11 को लिख दिया B, इसको C, इसको D, E एंड F। ओके। ठीक है। तो 4 बिट का
बाइनरी तो नंबर को जो डेसिमल भी, सर इन्हें सिर्फ ए से ही प्रेजेंट करेंगे, या वो 10A बनेगा, 11B बनेगा? नहीं, हमको हम उसको ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये ओके। एफ। तो ठीक है। अगर मैं 7F लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, 7F लिखता हूं और मैं आपको बोलता हूँ कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आपको 7 का बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे लिखा 0 1 1 1। एफ है, तो एफ का बाइनरी नंबर हो गया 1 1 1 1। ये जीरो। हुआ आपका 7F। ठीक है। और मैं आपको अगर बोलता हूँ A0, ए का वैल्यू है 1010, तो आप लिखोगे 1010। और जीरो का 4 बिट वैल्यू है 0000, तो आप ऐसा लिखोगे A0 को। ओके। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ 12 या फिर 1 2 3 बोलता हूँ, ठीक है, तो आप 1 का बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे 4 बिट बाइनरी नंबर में 0001। 2 को कन्वर्ट करोगे 0010। फिर 3 को कन्वर्ट करोगे 0011। ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ओके। ऐसे। ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि ये एक 48 बिट नंबर, मैक एड्रेस जो है एक 48 बिट वैल्यू होती है। ठीक है, जिसको हम डेसिमल, ठीक है, डेसिमल मतलब 1 से लेकर 9 तक डेसिमल, और हेक्सा डेसिमल मतलब ओके। A से लेके F तक, डेसिमल और हेक्सा डेसिमल के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। बट देखा जाए तो हर एक डिजिट जो है वो 4 बिट बाइनरी वैल्यू होती है। ठीक है। और ये हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मैं डिवाइस पे, मेरे लैपटॉप पे मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। ये बाय डिफॉल्ट नहीं, ये हार्ड कोडेड होता है। मेरे लैपटॉप पे हार्ड कोडेड रहेगा। तो मेरे लैपटॉप में जो मदरबोर्ड है, ठीक है, उस पे ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस हार्ड कोडेड रहेगा। उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई भी दुनिया में कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस ले लो, उनका मैक एड्रेस हार्ड कोडेड है। ठीक है। और ये बनाता कौन है, मैक एड्रेस बनाता कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम यू IOU ऐसा कुछ एक है ऑर्गेनाइजेशन, मैं पूरा नाम भूल गया। ठीक है, बट ऐसा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो बेसिकली डिसाइड करती है कि मैक एड्रेस क्या होना चाहिए। तो सिमिलरली अगर सिस्को कंपनी है, ठीक है, सिस्को हो गया, लेनोवो हो गया, फिर अपना वन प्लस ले लो। ठीक है, वन प्लस एक कंपनी हो गई, तो वो क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई ये 48 बिट में, ठीक है, 48 बिट में पहला 24 बिट जो है, पहला 24 बिट जो है, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि ये सिस्को के लिए है। पहला 24 बिट लेनोवो के लिए है। पहला 24 बिट वन प्लस के लिए। ये मैंने डिसाइड करके रख लिया। उसके बाद के 24 बिट तुम देख लो तुमको कैसा बनाना है। ठीक है। मतलब मैं वापस वो वायरशार्क का एक मिनट कॉपी करता हूँ, रुक जाओ। मुझे नहीं पता यहाँ कॉपी होगा क्या, बट ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये, तो ये जो मैक एड्रेस है, हाँ जी। ठीक है, ये जो मैक एड्रेस मैंने बोला, ठीक है, इसमें ये पहले ये जो 24 बिट्स हैं, हाँ जी। ठीक है, तो वो किसी ने डिसाइड करके रखा हो, ये IOU ने डिसाइड करके रखा है कि सिस्को के जितने भी डिवाइसेस हैं उनका मैक एड्रेस इस फॉर्मेट से स्टार्ट होगा। लेनोवो ओके। का कुछ है, लेनोवो का फॉर्मेट पहले जो 8 डिजिट है, ठीक है, पहले 1 2 3 4 6, पहले जो 6 डिजिट है, वो उनका लेनोवो का फॉर्मेट एक होगा। वन प्लस का फॉर्मेट एक है, सोनी का फॉर्मेट एक है, करके वो डिसाइड करके रखेगा। उसके बाद बाकी के जो 6 डिजिट्स हैं, वो वो कंपनी देख ले कि उनको कैसे असाइन करना है। ठीक है। तो जिस वजह से मेरे लेनोवो के लैपटॉप का जो मैक एड्रेस है और आपके लेनोवो का मैक एड्रेस जो है,
स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स सेम होंगे, बाकी के डिजिट्स अलग होंगे। तो उससे ये पता पड़ जाता है कि ये कौन से, ये मैक एड्रेस जो है कौन से कंपनी को अलॉट हुआ है। समझ आया? हाँ जी। ठीक है। तो मैक एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। अभी स्विच, जो मैं बता रहा था, स्विच काम जो कैसे करता है, वो ये मैक एड्रेसेस को रीड करता है। ओके। ठीक है। अब उसको रीड करना है तो उसको ये मैक एड्रेसेस के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो एग्जांपल अगर मैं दे दूं, ठीक है, तो ये स्विच है, ठीक है, उससे अलग अलग मैक पीसीस कनेक्टेड है, पीसी 1, ये पीसी 2, ठीक है। और ये स्विच का इंटरफेस नंबर 1 हो गया, और ये स्विच का इंटरफेस नंबर 2 हो गया। और फॉर सिंप्लिसिटी से मैं वन का, पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस, क्योंकि कंप्यूटर है उसका भी मैक एड्रेस होगा, मैं पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 1111 होगा, मतलब सभी डिजिट्स 1111 है। पीसी 2 के ओके। सभी डिजिट्स 2222 है। ये मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ। हम्म। तो स्विच, अगर पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 2 को कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, तो वो अपना टू एड्रेस, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म में हम उसको सोर्स मैक बोलते हैं, सोर्स मैक एड्रेस, क्योंकि वहां से वो सोर्स है, उसका वो सोर्स है ना, उस हम्म। इंफॉर्मेशन का सोर्स है। सोर्स मैक हो जाएगा 1111, डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा 2222। तो पीसी नंबर 1 को अगर पीसी नंबर 2 के साथ बात करना है, तो वो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा और अपने ईथरनेट पोर्ट से आगे भेज देगा। स्विच जब ये रिसीव करता है, तो वो ये देखेगा कि क्या उसको टू जाने का रास्ता पता है। फिलहाल अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसको पता है टू कैसे जाना है, ये हम्म। डेस्टिनेशन मैक 2222 कैसे जाना है उसको पता है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये 2222 जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ये इंटरफेस स्विच इंटरफेस नंबर 2 से आगे भेज देना है। तो वो पीसी 2 को जाके रिसीव हो जाएगा, ये इसको पता है। ठीक है। सिमिलरली, अगर यहाँ पे एक और मैं पीसी जोड़ दूं, पीसी नंबर 3 और पीसी हम्म। नंबर 4, ठीक है, और इसका भी मैक एड्रेस है 3333, और इसका मैक एड्रेस है 4444। तो जब स्विच नंबर 1 को, सॉरी, पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 3 के पास जाना है, तो डेस्टिनेशन मैक ऐसे चेंज करके भेज देगा, 3333 करके भेज देगा, और स्विच के हम्म। पास रिसीव होगा। स्विच ये देखेगा कि क्या उसको 3 जाने का रास्ता पता है, उसको पता है, तो वो इस इंटरफेस से आगे भेज देगा। अब यही कंडीशन, अगर स्विच को नहीं पता, स्विच को हम्म। अगर नहीं पता कि भाई ये 3333 कहाँ बैठा है, तो वो क्या हम्म। करेगा, वो इन सभी को भेज देगा। भेजेगा, और जिस पे 3 को होगा बस भेजेगा, आपको। 2 को भेजेगा, 4 को भी भेजेगा। अब हम्म। 2 और 4 इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? या क्योंकि वो बैक तो एड्रेस उनका है ही है। नहीं। हाँ जी। जिस वजह से ये पीसी नंबर 2 और पीसी नंबर 4 उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देंगे, और सिर्फ पीसी नंबर 3 उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर यहां तक? हाँ जी। ठीक है। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके।